जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं और इमरान और इसी मास्टर में खुश आमदीद। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स प्रोटेक्टर पे। तो बेसिकली ये जो होता है ये हाई वोल्टेज पे जो है वो काम करता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह जो है वर्क करता है। तो बेसिकली ये आपके जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। बाज़ औक़ात लाइन लॉसेस की वजह से या किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आपके वोल्टेज जो हैं वो एकदम से कम हो जाते हैं या एकदम से वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपकी जो है वो जितने भी इक्विपमेंट्स उस टाइम जो है वो रनिंग में होते हैं तो उनको जो है वो शॉर्ट सर्किट या लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसकी वाइंडिंग्स या वो इलेक्ट्रॉनिक जो उनके अंदर कार्ड्स लगे होते हैं वो जल जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमारे पास जो है ये वोल्टेज प्रोटेक्टर है। तो हम इसको कर लेते हैं ओपन और आपको अंदर से दिखाते हैं ये क्या चीज़ है बेसिकली। तो ये इस तरह की कुछ शेप में आता है, ये मुख्तलिफ शेप्स के अंदर आता है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है वो इसकी ये वाली शेप है। तो ये आप देख सकते हैं कि मुहाफिज कंपनी है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे 5 सेकंड है, यहाँ पे 10 सेकंड लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 सेकंड लिखा हुआ है। ये इसकी मेन सप्लाई है, ये आप बोर्ड के अंदर लगाएंगे और आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पे एक सिलेक्टर बटन लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसकी मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने ये वोल्टेज प्रोटेक्टर जो है वो कितने सेकंड बाद जो है वो ऑपरेट आपका होना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि आप अगर फ्रिज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो सिलेक्ट करें। अगर आपने स्टेबलाइज़र नहीं रखा हुआ तो बेसिकली लोग समझते हैं कि स्टेबलाइज़र जो है वो एक सेफ्टी है कि वोल्टेज की, लेकिन वो सेफ्टी नहीं है। अगर उसमें कम वोल्टेज आते हैं तो वो कम जो है कम को वो ज़्यादा करके देता है। अगर उसके अंदर ज़्यादा वोल्टेज आते हैं तो वो कभी भी कम नहीं करेगा, वो जितने आएंगे उसको स्टेप अप करके आपके रेफ्रिजरेटर को उतने ही ज़्यादा वोल्ट देगा। इस पर मैं ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो आपके वहाँ से आप जाके देख सकते हैं फुली डिटेल के साथ कि हमारा स्टेबलाइज़र जो है वो किस तरह वर्क करता है और किस प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो वो हमेशा जो है वो कम वोल्टेज के लिए लगाया जाता है और एक किस्म का उसके अंदर भी टाइमर भी होता है, वो भी 3 मिनट का टाइमर होता है। 3 मिनट के बाद जो है वो ऑपरेट होगा। तो इस पे भी आप जो है वो 3 मिनट पे सेट कर दें तो ये जो है वो मिनिमम वोल्टेज जो है वो 150 वोल्ट पे जाके ट्रिप कर जाता है और मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 260 वोल्टेज पे जाके जो है वो आपकी जो है वो अप्लाइंसेस जो हैं उनको कट ऑफ करवा देता है। यानी कि मिनिमम जो वोल्टेज हैं वो 150 है, मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 260 हैं, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम होने देता है। तो ये जो है वो प्रोटेक्शन के हिसाब से ये जो चीज़ है ये बेस्ट है। तो जो आपने अगर रेफ्रिजरेटर के लिए इस्तेमाल करना है तो मैक्सिमम जो है वो मिनिमम जो है वो 3 मिनट आप ज़रूर लगाएं। अगर आपके पास स्टेबलाइज़र नहीं लगा हुआ तो अगर स्टेबलाइज़र लगा हुआ है तो उसकी आउटपुट पे लगा देंगे तो वो भी बेहतर है। लेकिन उन जगह पे जहाँ पे वोल्टेज आपके हमेशा कम रहते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर से दूर एरिया है या गर्मियों में लाइन लॉसेस की वजह से वोल्टेज कम होते हैं, तो उन इलाकों के अंदर ये वाली डिवाइस लगाना बहुत ज़रूरी है। आप फ्रिज के आगे स्टेबलाइज़र के आगे लगा लें या इसको अगर जहाँ पे वोल्टेज पूरे हैं वहाँ पे आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। तो अगर आप इसको स्टेबलाइज़र के आउटपुट पे ये स्विच लगा देंगे और आउटपुट यहाँ से जो है वो फ्रिज को देंगे तो ये बहुत बेनिफिटेड होगा, क्योंकि आपके वोल्टेज भी पूरे रहेंगे। और अगर वोल्टेज एक हद से लिमिट से क्रॉस करते हैं तब भी ये इसे बंद करवा देगा, अगर जो है वो कम होते हैं तो अब इसे बंद करवा देगा। तो ये आप सेफ्टी के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको सप्लाई दे के ऑन करवा देते हैं। यहाँ पे ऊपर जो है वो इसके वोल्टेज शो होंगे। तो उससे पहले जो है वर्किंग कुछ इस तरह करेगा कि जब आप इसको सप्लाई देंगे तो जितना आपने टाइम यहाँ पे सेट किया होगा 5 सेकंड 10 सेकंड या 3 मिनट का, वो इसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो जब 0 होगा तो ये आपके आउटपुट वोल्टेज शो करवाएगा कि आपके जो है वो आउटपुट वोल्टेज जो है वो कितने आ रहे हैं, सॉरी इनपुट वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो आउटपुट तो ये मैक्सिमम जो है वो 260 से यानी कि मिनिमम जो है वो 150 तक काम करता है। तो अभी हम इसका स्विच जो है वो इनपुट करते हैं। तो ये मैंने इसका स्विच लगा दिया, तो ये आप देख सकते हैं कि 7 6 5 4 3 1 और 0। और ये आप देख सकते हैं कि इसने जो है आउटपुट में हमें 244 वोल्ट यानी कि 244 वोल्ट्स जो हैं वो इसकी इनपुट पे आ रहे हैं। तो आउटपुट जो है वो मैक्सिमम जो है वो आपको 260 से 150 के दरमियान देता है। अगर हमारी जो है वो
इनपुट जो है वो कम वोल्टेज हो जाते हैं, तो उसी के साथ ये उसी के हिसाब से इसको जो है वो बंद करवाता है या चलाता है। तो एक तरह का ये बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइसेस है। मैं तमाम लोगों को रिकमेंड करूँगा कि वो अपने जो है रेफ्रिजरेटर के साथ ख़ास तौर पे इसको इस्तेमाल करें, ताकि आपका कंप्रेसर जो है वो जलने से बच जाए। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर कंप्रेसर की जो प्राइस हो चुकी है 1/5 से 4 से 3 से, वो तकरीबन 22 से 23 हज़ार हो चुकी है। तो अभी जो है वो काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव हो चुका है कंप्रेसर। तो मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने जो है वो रेफ्रिजरेटर के साथ ये वाली डिवाइस जो है वो इस्तेमाल करें। ये क्वालिटी में जो है वो अप डाउन होती रहती है, आप अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे आप इसकी आउटपुट इस्तेमाल कर देते हैं। बाकी आप इलेक्ट्रॉनिक के साथ घर के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो आपने प्रॉपर रेगुलर जो है वो आपके ऑपरेटिंग हालत में रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।